Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर आज आमरण अनशन पर बैठे गए। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पद से हटाने की मांग को लेकर कुलपति आवास तक पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन के आग्रह पर वह पुनः वापस लौट गए। इसके बाद ओम शंकर अपने ही केबिन में धरने पर बैठ गए। हालांकि ओपीडी और 2 डीईको समेत हॉट संबंधी टेस्ट का काम अपने नियत स्थान पर होगा, उसे नहीं बंद किया जाएगा। IMSBHU में कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के अध्यक्ष प्रो ओम शंकर ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रो के गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कुलपति को लेटर लिखकर पद से हटाने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन भी काफी चौकन्ना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी चाक-चौबंद तैयारियां कर रही है। BHU प्रशासन ने कहा है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओपीडी धरना स्थल पर लगाई जाएगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ओपीडी अपने इस तरह का कारण ये है कि पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से 35,000 से ज़्यादा हृदय रोगियों को अस्पताल में बेड खाली रहते हुए भी उनको बिस्तर नहीं मिला है, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई हैं। ये बिस्तर जो है गरीब लोगों के लिए, जो हमारे सांसद और प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने बनवाए थे सुपर स्पेशलिटी बिल में। उनके साथ जो हो रही बेईमानी है और उसी बेईमानी के विरुद्ध स्वरूप मैं आज से आमरण अनशन शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से हमने सभी अधिकारियों को जो इसमें जिनकी भूमिका होनी चाहिए न्याय दिलाने में, उनसे गुहार लगाई, लेकिन वो गुहार जो है नाकाम साबित हुआ। और इस सब के मूल में जो व्यक्ति है वो है एक चिकित्सा अधीक्षक, जो सत्यापित तौर पर ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के अपराधी हैं, और इनको बार बार प्रमोट कर फिर से चिकित्सा अधीक्षक बना दिया जा रहा है इस संस्थान के अंदर। ये वो संस्थान है जो महामना के मूल्य और आदर्शों पर स्थापित है। उन मूल्य और आदर्शों पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के नींव को हिलाने की कोशिश की जा रही है, और उसी को बचाने के लिए, इसकी गरिमा को कायम करने के लिए ये पूरी आंदोलन है। और मेरी मांग है कि जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक 3 साल से ज़्यादा समय से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से इस महामना की बगिया में एक चिकित्सा अधीक्षक बनकर बैठे हैं, जिनका दायित्व है कि वो मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन इसके विपरीत वो मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा असुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर उनके खाने पीने का पहले इंतजाम होता था, उसको भी बंद करा दिए हैं, और बाकी जो सुविधाएं थे बढ़ने के बदले घट गई है। सरकार ने एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन के नाम पर बजट को कई गुने बढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है अन्य तरीके से। यहाँ पर जहाँ पहले से पत्थर लगे हुए थे, उस पर आज वो ग्रेनाइट लगाकर उस धन का दुरुपयोग कर रही, क्योंकि उसमें निजी और व्यक्तिगत लाभ उनको हो रहा है। यही नहीं, संस्थान के अंदर CCI लैब था, जो कि गरीबों को कम खर्च पर बेहतर इलाज और जांचें उपलब्ध करा रहा था। उसको उन्होंने अपने पसंद के एक निजी कंपनी, जिसका नाम है POCity, जो कई सारे जगहों में ब्लैक लिस्टेड है, ऐसी कंपनी को बेच दिया है। और उसके रिपोर्ट जो हैं वो भी जो गलत आते कई सारे रिपोर्ट, जिससे लोगों में जो है संस्थान के प्रति आस्था कम हो रही है, और डॉक्टरों को, चिकित्सकों को उसके इलाज में भी जो है परेशानी पैदा हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मेरी सिर्फ 2-3 मांगें हैं। एक, जो अपराधी व्यक्ति चिकित्सा अधीक्षक बने हैं वो भी 3 साल से ज़्यादा समय से, यहाँ पर कुलपति महोदय का कार्यकाल 3 साल का होता है, यहाँ पर डीन साहब का कार्यकाल 3 साल का है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के 3 साल का है, लेकिन एक जो तत्कालिक या क्षणिक नियुक्ति काम चलाऊ जो चिकित्सा अधीक्षक है वो 3 साल से ज़्यादा समय से बने हुए हैं। आखिर क्यों इतने सारे कुलपति जी के संरक्षण के बगैर
क्योंकि निदेशक महोदय ने तो लिखित तौर पर वो बेड जो कि संपूर्ण चौथा तल्ला PSSP विंग के और आधा पाँचवा तल्ला सुपर स्पेशलिटी विंग के हृदय विभाग और हृदय रोगियों को आवंटित किया था, जिनको चिकित्सा अधीक्षक को मानना चाहिए था निदेशक महोदय के आदेश को। उन्होंने न सिर्फ आदेश को नहीं माना बल्कि वो बेड जो है किसी और को दे दिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अधिकार है वो निदेशक महोदय के अधीन है। चिकित्सा अधीक्षक महोदय को बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरन अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपराधी हैं और इनकी वजह से हज़ारों मौतें हुई हैं लोगों की, जिनकी जानें बचाई सकती है, जिनको बेड खाली रहते हुए भी 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड नहीं मिला है। ये एक सामूहिक नरसंहार में शामिल है। वो गरीब पीड़ित लोगों के सामूहिक नरसंहार में शामिल है। उन लोगों के जान की रक्षा के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के आम व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की इस लड़ाई के लिए हम लोग खड़े हैं और आमरण अनशन शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं कि न्याय होता है, कब होता है और कितनी जल्दी होता है। मेरी अपील है प्रधानमंत्री महोदय से, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं और सांसद प्रत्याशी भी हैं, कि वो अपने क्षेत्र में स्थित इस विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त और वहाँ पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जिस अपने प्रेम और स्नेह से उन्होंने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, वो आम जनता तक वो सुविधाएं पहुँचे। बस यही आंदोलन है। सर, ये धरना कब तक आपका सर अनुरोध जारी रहेगा? आमरण का मतलब होता है मौत तक। जब तक हर गरीबों को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, डॉक्टर ओम शंकर अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा के लिए लड़ाई करते हैं। सर, 2 दिन बाद प्रधानमंत्री का रोड शो है, क्या लग रहा है कि ऐसे में यहाँ पर आपको प्रशासन बैठने देगा? नहीं, यहाँ तो अभी भी प्रशासन नहीं बैठने दे रहे हैं मुझे, तो मैं इसलिए अब जो आगे निर्णय लिया है मैं अपने विभाग में ही अपने जहाँ आप लोग पहले आपको बुलाया था प्रेस वार्ता में, वहाँ पर बैठेंगे और वहीं से आंदोलन चलेगा। आंदोलन करना मेरा मौलिक अधिकार है। मैं इस देश का तो नागरिक हूँ। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की गुंडागर्दी से और एक अपराधी जो है उस व्यक्ति के कुशासन से चलेगा। ठीक।